वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब हम इस तरफ हानातारू को देखते हैं जो ब्याकुया के साथ आया था, लेकिन ब्याकुया आते ही कहीं खो गया जिसे वो ढूंढ रहा है। और ऊपर से वो काफी घबराया हुआ भी था क्योंकि ये जगह अनजान थी और खतरों से भरी थी। और इस तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। और अब क्योंकि टकलू को ब्याकुया ने घमंडी बोल दिया था तो इसके रिप्लाई में टकलू कहता है कि वो घमंडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्याकुया उसका दुश्मन है और एक कैप्टन भी। और वो ब्याकुया को अपने बराबरी का मानता है, जिससे उसने ब्याकुया को एक कैप्टन की तरह इज्जत दी और उससे कैप्टन की तरह पेश आया। लेकिन ब्याकुया ने इस पर कठोरता दिखाई तो घमंडी तो ब्याकुया ही हुआ। लेकिन इस पे ब्याकुया कहता है, एक अहंकार को लगता है कि वो मेरी बराबरी कर सकता है, सिर्फ यही बोलना ही एक घमंड है, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं। ये सुनकर टकलू की सनक जाती है, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्याकुया नहीं सुधरेगा तो उसे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और अब वो अपनी जान पख्तों को रिलीज करने के लिए रेडी होता है। और भाई इसकी जान पख्तों रिलीज स्टाइल काफी ज्यादा डरावनी थी यार, क्योंकि वो अपने सिर को ही तोड़ फोड़ के घुमा लेता है भाई। और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक लिक्विड फैल जाती है और एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके बाद हम उसके फाइनल फॉर्म को देखते हैं जो कि दिखने में टट्टी था। और भाई उसके शरीर में कितनी आंखें हैं यार, चारों तरफ आंखों से भरी पड़ी है। और फिर वो अपने हाथ के आंख से एक अटैक को रिलीज करता है, जिसे देख कर ब्याकुया तुरंत अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक से टकलू के पीछे आ गया था। और ब्याकुया भी समझ नहीं पाता कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन तभी ये टकलू हंसते हुए कहता है कि अफसोस ब्याकुया ने काफी लेट कर दिया, क्योंकि उसका अटैक पहले ही ब्याकुया को लग चुका है। और तभी हम देखते हैं सच में ब्याकुया के पैर पर एक मार्क बन चुका था, जो कि टकलू का स्पेशल अटैक है। और इससे अब ब्याकुया का बायां पैर फुल टकलू के कंट्रोल में है। यही उसकी एबिलिटी है, किसी भी चीज को देखकर उसे काबू में कर लेना। और उसके इस अटैक का नाम है आमोर। और जैसे ही वो उस पैर को कमांड देता है, सच में भाई ब्याकुया का बायां पैर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे ब्याकुया चाहकर भी नहीं रोक पा रहा। लेकिन ब्याकुया भी कम थोड़ी ना था, वो बिना सोचे समझे एक ही सेकंड में अपने पैर को काट लेता है। मतलब पूरा नहीं काटता, थोड़ा सा ही काटता है। और सच में ऐसा करने से टकलू का कंट्रोल इस पैर से हट गया था। लेकिन अफसोस अब ब्याकुया भी इस पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जख्म काफी गहरा है। और टकलू भी ब्याकुया के इस फैसले से काफी हैरान है, क्योंकि ब्याकुया ने अपने शरीर को घायल करने में एक सेकंड भी नहीं सोचा। लेकिन ये बंदा भी काफी शातिर है, क्योंकि अब वो अपना टारगेट रुकिया को बनाता है, जो अपनी आंखों से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन एन मौके पर ब्याकुया आके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर टकलू भी ब्याकुया से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि ब्याकुया का एक पैर घायल होने के बाद भी वो अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक को इस्तेमाल कर पा रहा है। और तभी यहाँ पर भागते भागते हानातारू भी आ गया था, जो टकलू को यहाँ देखकर और ब्याकुया के एक पैर को घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर रुकिया पर पड़ती है, जो कि बेहोश थी। और हानातारू को यहाँ देखकर ब्याकुया उससे कहता है कि वो इस लड़ाई से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्याकुया के लेफ्ट हाथ पर भी एक मार्क लग चुका था, जो कि उसे रुकिया को बचाने के चक्कर में लगा। और मौका पाते ही टकलू उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्याकुया इस बार भी फिर से अपने हाथ को ही काट लेता है, जिससे उसका लेफ्ट हाथ भी कोई काम का नहीं रहा। और ये देखकर हानातारू तो शौक में पड़ जाता है कि आखिर ब्याकुया कर क्या रहा है ये सब। और तभी ब्याकुया अपने हार्डो आर्ट से रुकिया को आइस से फ्री कर देता है और हानातारू से कहता है कि वो रुकिया के पास रहे और उसकी हिफाजत करे और जितना हो सके इस लड़ाई से दूर रहे। और ब्याकुया को ऐसा करता हुआ देख टकलू उससे कहता है कि ब्याकुया ने पहले अपना बायां पैर काटा और अब अपना बायां हाथ, जैसा कि वो उसके दुश्मन हो, उसके शरीर के अंग नहीं। ये फैसला उसके लिए काफी कठोर था, क्योंकि अब ब्याकुया सिर्फ अपने एक पैर और एक हाथ से एक एस्परा की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इस पे ब्याकुया बैरेज मूड में कहता है कि उसने ये बात पहले भी टकलू से कहा था कि उसके और टकलू के पावर के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। और ऊपर से उसने अपना एक पैर खो दिया और अपना एक हाथ भी, लेकिन अब भी टकलू उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर टकलू की और जरा समझ जाती है और वो ब्याकुया से कहता है कि उसकी पावर किसी चीज को देखकर कंट्रोल करना है। और अब उसके पास जितनी आंखें मौजूद हैं, वो उस हर एक आंख से एक चीज को ही कंट्रोल कर सकता है। और अब उसने अपना
3 आँख पहले ही यूज कर लिया। 2 आँख ब्याकुया के शरीर पर और 1 आँख का इस्तेमाल उसने सीक्रेटली किया, जिसके बारे में ब्याकुया को पता नहीं चला। और ये सुनकर ब्याकुया भी थोड़ा सीरियस और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर टकलू ने अपने 1 आँख का इस्तेमाल कहाँ किया। और तभी हम रुकिया को देखते हैं जिसके शरीर पर 1 मार्क बना हुआ था, जिससे हानातारू यहाँ से दूर लेके जा रहा था। असलियत में टकलू ने शुरुआत में ही रुकिया के ऊपर मार्क बना दिया था, जिसकी ब्याकुया को भनक तक नहीं लगी। और तभी टकलू रुकिया को कंट्रोल करके हानातारू को एक ही झटके में बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसे ब्याकुया चाह कर भी नहीं रोक पाता। और रुकिया बैक टू बैक ब्याकुया के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे ब्याकुया उसे चोट ना पहुंचा के बचने लगता है। असलियत में टकलू अपने 1 आँख से एक चीज को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर उसका मार्क किसी के दिमाग पर लग जाए तो वो उसके फुल बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि दिमाग ही सभी बॉडी पार्ट्स में मैसेज भेजता है। और अगर उस इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तब भी वो उसके कंट्रोल में ही रहेंगे, बिकॉज रीजन इज ब्रेन। और तभी टकलू ब्याकुया को चिल्ला के हिलने को मना करता है और रुकिया तुरंत अपने गले पर अपने ब्लेड को रख लेती है, जिससे वो अपना सर धड़ से अलग करने वाली थी। और ये देखकर ब्याकुया ना चाहकर भी रुक जाता है, क्योंकि वो अपने बहन को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो तभी टकलू उससे कहता है कि ब्याकुया होशियारी ना दिखाते हुए अपनी जान पत्तों को फेंक दे, क्योंकि वो हार चुका है। और मजबूर ब्याकुया भी अपनी जान पत्तों को फेंक देता है, लेकिन तुरंत ही ब्याकुया अपने बाकुरो 61 रिकुजो कुरो से रुकिया को पलक झपकते ही सील कर देता है। मतलब ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगाई बंदे ने। और ब्याकुया की ये कांड देखकर टकलू घबरा जाता है और तुरंत रुकिया को कमांड देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रुकिया तो सील थी, वो अपने हाथ तो छोड़ो अपने बाल को भी हिला नहीं सकती। और ये देखकर तो टकलू के टोटे उड़ जाते हैं। लिटरली भाई बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका था यार। और तभी ब्याकुया उससे कहता है तुम्हारी पावर तो कंट्रोल थी ना, लेकिन अफसोस ये सब पावर मेरे खिलाफ बेमतलब है। और भाई ब्याकुया ये बोलकर अपनी जान पत्तों को छोड़ देता है और तुरंत अपने बांखाई को रिलीज कर देता है। बांखाई सेंबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। जो देखकर टकलू की फट जाती है और उसके चारों तरफ तुरंत कई बड़े बड़े ब्लेड्स आ जाते हैं और वो ब्लेड्स तुरंत कई फ्लावर पेटल्स में बदल जाती है। और ये सब देखकर तो टकलू की फट के हाथ पर आ जाती है यार, जो तुरंत अपने सभी आंखों को रिलीज कर देता है और उन सभी फ्लावर पेटल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें तो सिर्फ मुश्किल से 50 आंखें ही होंगे, लेकिन यहाँ पर तो लाखों फ्लावर पेटल्स हैं जिनसे वो चाह कर भी नहीं बच पाएगा। लेकिन ये बंदा फिर भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है इससे बचने के लिए। लेकिन ब्याकुया के एक ही कमांड से वो सभी फ्लावर पेटल्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं एंड बूम, वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।